नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। सर, आज हम एक ऐसे देश में हैं जो देश बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की बात करती है, लेकिन अपने देश की महिलाओं को सुरक्षा देने में बात नहीं करती, या महिलाओं को ऊपर गलत होने पर महिलाओं के ही उल्टा जेल में भेजती है। उस देश में हम हैं। तो आप सोचिए कि हमारे देश में आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं, कभी किसी डॉक्टर के साथ तो कभी किसी 5 साल की बच्ची के साथ, ऐसे हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार इस पे बात नहीं करती है। सर, आपने कुछ दिन पहले ये वाला न्यूज सुना होगा कि कैसे एक महिला के साथ रेप होता है। आप सोचिए, जब ये महिला अपने पिता के साथ जाती है, मतलब पुलिस स्टेशन जाती है, तो आप सोचिए वहां का जो थानेदार होता है वे FIR नहीं लिखता है और वे लोग वापस घर आते हैं। आप सोचिए, वे विधायक की जो चमचे होते हैं या दलाल होते हैं, वे लोग आते हैं और उसके पिता को मारते हैं, और फिर वे लोग जाते हैं थाने में FIR कराने। फिर उनके पिता को कस्टडी में ले लिया जाता है और उसे कस्टडी के दौरान उनके पिता की मौत हो जाती है। आप सोचिए, वे महिला ने सोचा कि अब, या लड़की ने सोचा कि अब हमारा जीने का क्या फायदा। तब ये महिला ने एक दिमाग लगाया कि उन्होंने सोचा कि ये सरकार या पुलिस वाले ऐसे FIR नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने योगी जी जहाँ रहते हैं उस गेट के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब जाकर उस विधायक के खिलाफ FIR हुई। आप सोचिए, इतने बड़े कदम उठाने के बाद तब उस पे FIR होती है। हम उस देश में रहते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे आए दिन हमेशा होता रहता है। लेकिन क्यों होता रहता है? ये लगभग 88 मामले रोज आते हैं। आपने ये सोचा होगा कि 88 मामले पूरे भारत में आते हैं, और इलीगल तरीके से कितने आते हैं, जो पैसे के दम पर और धमकी या गुंडागर्दी के दम पर उन्हें चुप करा दिया जाता है। वैसे जुड़े तो बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है। आप सोचिए कि लेकिन सरकार इसके पीछे कड़ा कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार उन लोगों को चाह कर भी फांसी क्यों नहीं देती? ये पता है आपको? ये सरकार इसलिए चाहती है कि जैसे जब कोई भारत में एक युवा किसी एरिया में ज्यादा होने लगेगा, या महंगाई ज्यादा होने लगेगी, या कुछ इलीगल काम करना होगा, तो ऐसे लोगों को बाहर निकाल देगी, ताकि जितने पत्रकार हैं इस न्यूज में दिखाने की लग जाए, और हम अंदर कुछ अलग ही खेल कर जाएं। ये चाहती है सरकार। देख लेना, ये जो बाहर निकाला गया है इसके पीछे भी कुछ अलग राज है और उसकी जांच चल रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो वकील या जज होते हैं, वे उनके पास इतनी पावर होती है, वे कैसे इनको बाहर निकाल देते हैं? सर, आप सोचिए, कभी आपके ही घर ऐसा कांड हो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या अपना जजमेंट आप स्वयं दे देंगे? आप भी अपनी पावर लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सर, आप आज हमारे गरीब मजदूर भाई का आवाज क्यों नहीं बनते? क्या अंबेडकर ने यही कहा था कि हमारे संविधान का आप गलत उपयोग करिए, या हमारे देश को आप बर्बाद कर दीजिए? क्या अंबेडकर ने यही कहा था कि हमारे लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए? सही में हम लोकतंत्र में रहते हैं कि एक डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हैं? आप सोचिए कि हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हमारे भारत को कुछ न कुछ देने का योगदान किया है, वे आज जेलों में है। आज कोई उनकी चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका 1 महीना 2 महीना 6 महीना बीत चुका है, तो पूरा न्यूज चैनल बंद है उनके खिलाफ। आप सोचिए, लेकिन जो ऐसे काम करने के लिए बदनाम है, वे लोग न्यूज चैनल में आएंगे, हर चीज करेंगे, बल्कि विधायक भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है वे जेल में सड़ेंगे और हमारी सरकार उनका तमाशा देखेगी। तो इसी पे क्या हुआ? ये डेमोक्रेसी है और क्या है? ये आजादी है। मतलब डेमोक्रेसी साफ साफ दिख रही है हमारी सरकार की। हमारे देश में ऐसे हमेशा होते रहेंगे लगभग, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसी के आड़ में एक अलग ही खेल होता है, और ये हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोगों को बेवकूफ बनाता है सत्ता के नाम पर। लेकिन असली खेल तो ये सब खेलते हैं, और हम लोगों को दिखा कर। सर, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारी यही ख्वाहिश है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।